हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको फिर से लेके जाने वाले हैं एक देश के सैर पर। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में स्थित बहुत ही गरीब देश सूडान के बारे में और उसके इतिहास और इस देश से जुड़े कमाल के फैक्ट्स के बारे में। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूडान साउथ अफ्रीका में स्थित है और सूडान को साउथ अफ्रीका का सबसे गरीब देश माना जाता है। यहाँ की 69.10 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे भी हैं और इसी वजह से बस साउथ अफ्रीका ही नहीं, ये देश पूरे वर्ल्ड का सबसे गरीब देश माना जाता है। इस देश में बहुत कम भाषा मौजूद है और यहाँ के सारे लोग 2-3 धर्म में से ही किसी एक धर्म को मानते हैं और यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन यानी कि 76% लोग मुस्लिम हैं और इस्लाम धर्म को मानते हैं और बच्चे जितने भी हैं सब लोग ईसाई धर्म को मानते हैं यानी कि क्रिश्चियनिटी को। ये देश बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसीलिए ये देश दूसरे किसी भी देश के साथ ज्यादा ट्रेड भी नहीं कर पाता है। यहाँ लड़ाई झगड़े और बम धमाके बहुत होते हैं और इन्हीं सब कारणों के चलते ये देश गरीब होने के साथ बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाता है। यहाँ बहुत खतरा होता है, इसलिए टूरिस्ट भी यहाँ ज्यादा घूमने जाना पसंद नहीं करते हैं और जो भी यहाँ जाने की सोचते हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं क्या ये सेफ है, और इंटरनेट पे कुछ अजीब जवाब मिलने के बाद यहाँ जाने का सपना छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ की बमबारी के किस्से पूरे इंटरनेट पर हैं। वैसे यहाँ की करेंसी है सुडानीज पाउंड और यह इंडियन करेंसी के सामने बहुत वीक है, क्योंकि इंडिया का 1 रुपये सूडान में 10 सुडानीज पाउंड के बराबर है। सूडान देश का नाम एक इस्लाम शब्द से आता है, इसका मतलब होता है अश्वेत की भूमि यानी कि लैंड ऑफ ब्लैक पीपल्स। यहाँ के मोस्टली लोग मुस्लिम हैं यानी इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का कानून इस्लाम धर्म के आधार पर ही बना है। यहाँ के आरोप पर धर्म के हिसाब से ही सजा दी जाती है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 1.11 करोड़, जो कि बहुत कम है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 18 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर और यही बात करें इंडिया की तो वो है 300 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन कम जरूर है पर यहाँ की पॉपुलेशन सब यंग है, क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज एज है 21 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। फिर भी यहाँ कुछ भी विकसित नहीं हुआ है। साइंटिस्ट की माने तो सूडान आज भी सेम ऐसा ही है जैसा 20 साल पहले था, यानी इस देश में 20 साल में कुछ भी खास तरक्की नहीं आई है। सूडान के पड़ोसी देश है चाड और एथियोपिया, जहां पे बहुत टेररिस्ट हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों से बहुत बड़े अमाउंट में रिफ्यूजी सूडान में रहते हैं। सूडान के कानून के मुताबिक शादी करने से पहले लड़के की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वहीं पे लड़की की उम्र बस 14 साल से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये देश गरीब है और बिल्कुल भी विकसित नहीं है भाई, इसी की वजह से यहाँ पे कई बार जानलेवा बीमारियां भी फैल जाती हैं। और वैसे ही साल 2012 में एक बीमारी फैली थी पूरे देश में, जो कि 5 साल से छोटे बच्चों को होती थी और दवा ना मिलने और अवेयरनेस ना फैला होने की वजह से देश में 54,000 से भी ज्यादा 5 साल के छोटे बच्चे मारे गए थे। यहाँ पे अधिकतर लोग किसान हैं और खेती करते हैं, पर साउथ अफ्रीका का देश होने की वजह से इस देश में बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या बनी रहती है और हर साल गर्मी के मौसम में इनकी खेत किसी रेगिस्तान से कम नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पीने का पानी मुश्किल से प्राप्त होता है। 1 जनवरी 1956 को यह देश मिस्र और ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ये देश जब मिस्र और ब्रिटेन के कब्जे में था तब इसे गुलामों का देश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के लोगों को दूसरे देश लेके जाया करते थे बस मजदूरी करने के लिए, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसा नहीं था जो उन लोगों के काम आए, तो उन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेमाल किया। आजादी के बाद साउथ अफ्रीका का सूडान सबसे बड़ा देश था, पर ज्यादा देर तक ये बड़ा नहीं रहा, क्योंकि जुलाई 2011 में यह देश 2 देशों में बंट गया, सूडान और साउथ सूडान। और इस बंटवारे के बाद सूडान साउथ अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया और सूडान का कैपिटल बना खर्टूम। इसी बंटवारे में सूडान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले तो उसका 25% हिस्सा चला गया और उसके बाद और दूसरा ये कि सूडान जिस चीज से अपने देश का नाम बना रहा था यानी कि तेल से, उसका भी 65% से ज्यादा हिस्सा सूडान के हाथ से चला गया। और कई लोग मानते हैं कि आज सूडान का इतना गरीब होने का रीजन भी ये बंटवारा ही है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रेस थी वो मेनली साउथ सूडान में ही चली गई। पर फिर भी इतने बड़े झटके के बाद भी सूडान आज हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा तेल के बैरल बनाता है और ये सब तेल चीन, कनाडा, इंडिया और कुछ देशों में जाता है। इंडिया, चीन और कनाडा सूडान के ट्रेड पार्टनर में से एक हैं। दोस्तों, पिरामिड के लिए भले ही मिस्र फेमस हो, लेकिन मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड सूडान में मौजूद हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा पिरामिड का समूह सूडान में है। सूडान में 200 पिरामिड से भी ज्यादा बड़ा पिरामिड का समूह है। यहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है अब्दुल्ला हैमडोक और सरप्राइजिंगली इनका जन्म 1 जनवरी 1956 को हुआ था, यानी जिस दिन इनका देश आजाद हुआ था। वैसे सूडान में एक महिला प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जो कि बहुत ही अनकॉमन बात है साउथ अफ्रीका के लिए। यही था सूडान का इतिहास जितना लोग जानते हैं। और अब हम आपको इस देश से जुड़े कुछ कमाल के और शॉकिंग फैक्ट्स बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, नील रिवर। आपको इजिप्ट की मशहूर रिवर नील रिवर के बारे में तो पता ही होगा, और अगर पता है तो आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि मशहूर नील रिवर की शुरुआत यही से होती है। ये 2 छोटी नदियां हैं जिसे व्हाइट नील और ब्लू नील कहा जाता है और ये दोनों रिवर एक जगह पे आके मिक्स होती हैं और वो जगह है सूडान का कैपिटल खार्टूम और यही वो जगह है जहां से नील रिवर बनती है और फिर वो इजिप्ट की ओर जाती है। फैक्ट नंबर 2, दारफुर वॉर। दारफुर वॉर को 20s की सबसे ज्यादा बुरी वॉर मानी जाती है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इस वॉर को द वर्स्ट नाइटमेयर कहा है, मतलब कि सबसे बुरा सपना।
ये लड़ाई थी नोमैडिक अरब ट्राइब और सेटल्ड ब्लैक फार्मिंग ट्राइब के बीच। यानी ये कुछ ट्राइब्स दूसरे देशों से आके यहाँ पे अपनी लैंड जबरदस्ती ले रहे थे उन लोगों से जो सूडान में कई सालों से रह रहे हैं और यहीं पे सेटल हैं। पर असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जबकि सूडान की गवर्नमेंट ने नोमैडिक ट्राइब का साथ दिया, यानी कि उन लोगों का जो कि बाहर से आके यहाँ की जमीन छीन रहे थे। और इसी वजह से सेटल्ड ब्लैक फार्मिंग ट्राइब जो यहाँ कई सालों से है वो बहुत ही ऑफेंड हो गए और उन्होंने इनके अगेंस्ट रिबेल करना शुरू कर दिया। और ये वॉर थोड़ी बहुत अभी तक चल भी रही है। इसी वॉर में 4 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और करीब 2.5 मिलियन लोगों का घर छिन गया। और इतने ज्यादा लॉस होने की वजह से ही दारफुर के सिविल वॉर को यूनाइटेड नेशंस ने वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर इन रिसेंट हिस्ट्री कहा। फैक्ट नंबर 3, सूडान एक साउथ अफ्रीका का देश है जिसकी वजह से वो बाकी सारे साउथ अफ्रीकन देशों की तरह बहुत ड्राई है। और आपने इंटरनेट पे ऐसी सैंड स्टॉर्म की बहुत सी इमेज देखी होगी जो कि पूरे एक गांव को ओवरटेक कर लेता है, तो वो सारी इमेज सूडान की है। सूडान में इसे हबूब्स कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी के होते हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जिस भी जगह पर जाते हैं वहां की विजिबिलिटी 0 हो जाती है क्योंकि ये सन की सारी लाइट रोक लेते हैं और इतने स्पीड में हवा की वजह से लाइट का आना तो भूल ही जाओ। और इसी वजह से यहाँ पे 0 लाइट होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रात हो गई है। और ये हबूब्स कई बार 2 घंटे तक भी रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, हर एक देश का अपना ही अजीब और अमेजिंग कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे कि सूडान में मरे हुए लोगों से शादी की जाती है। हाँ, आपने सही सुना, मरे हुए लोगों से। अब ये करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि अगर आपके भाई की शादी होने वाली है और वो मर जाता है तो आपकी शादी उसी लड़की से हो जाएगी क्योंकि फिर आपके जो बच्चे होंगे वो सेम ब्लड के ही होंगे और इसीलिए वो आपके भाई के ही बच्चे माने जाएंगे। और ये तो आपके भाई की शादी थी और इसी वजह से आप एक और शादी भी कर सकते हैं आपकी पसंद से जो कि आपकी शादी होगी। और यहाँ पे और एक थोड़ा अजीब रूल है कि अगर आपके भाई की शादी हो गई है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं और अगर आपका भाई मर जाता है तो आपकी जो भाभी हैं उनकी शादी आपसे हो जाएगी और फिर आपके जो बच्चे होंगे वो आपके भाई के ही माने जाएंगे। हाँ, सुनने में काफी अजीब और वियर्ड लगता है पर ये पूरा सच है और ऐसा कई जगहों पर भी होता है क्योंकि यहाँ कई सिविल वॉर होती रहती है और कई लोगों की डेथ्स भी। फैक्ट नंबर 5, सूडान भले ही कम डेवलप और गरीब देश हो पर इस देश में विमेन्स को काफी फ्रीडम दी जाती है। और आप सुन के शॉक हो जाओगे कि दुनिया की सबसे पहली महिला फीमेल पार्लियामेंट्री यहीं पर बनी थी, यानी कि दुनिया की सबसे पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर सूडान में ही बनी थी। अफ्रीका और अरब वर्ल्ड में सूडान सबसे पहला और सबसे ज्यादा एक्टिव विमेन्स मूवमेंट्स में से एक है। और यहाँ दुनिया की सबसे पहली विमेन हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, यानी दुनिया की सबसे पहली फीमेल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी सूडान में ही थी। यहाँ की महिलाओं को जज भी बनाया जाता है, फुटबॉल रेफरी, आर्मी मेंबर्स और यहाँ तक कि यहाँ की महिलाओं को पुलिस में भी शामिल किया जाता है। इतनी ज्यादा आजादी विमेन्स को किसी भी और साउथ अफ्रीकन देश में नहीं मिलती है और सूडान के इस कमाल के काम के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, देश में अच्छाई होती है तो साथ ही साथ बुराई भी होती है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूडान के प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर पहले ऐसे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ वॉर में इंडिकेटेड किया गया था क्योंकि इन्होंने जंजावीर नाम की फाइटिंग फोर्स को ओपन ऑर्डर दिया था फाइट करने का दारफुर सिविलियन के सामने जो कि उनके ही देश के लोग थे। और इस आर्मी ने गनबारी की, फूड सप्लाईज को लूटा, इनके घर लूटे। यहाँ पे इन्हीं आर्मी वालों ने कई लड़कियों का रेप किया और यहाँ के घर और मस्जिदों में आग लगा दी। और इन्हीं कारण की वजह से कोर्ट ने साल 2009 में और 2010 में इन पे वारंट जारी किया था पर इनको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सूडान और कुछ साउथ अफ्रीकन देशों ने इसको रिफ्यूज कर दिया। इनका कहना था ऐसा हुआ तो इनका देश अचानक से प्रेसिडेंट जाने की वजह से कमजोर हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो यहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं घूमने, पर अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ जगहें बताता हूँ जहाँ जरूर जाना। इस देश में आप प्लेन से जा सकते हो और इसकी टिकट भी ज्यादा महंगी नहीं है। नंबर 1, न्यूबियन पिरामिड। अगर आप यहाँ जाते हैं तो न्यूबियन पिरामिड जरूर जाना। ये यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस प्लेस है और सूडान के लोग यहाँ सबसे ज्यादा जाते हैं। इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ मेरियो भी कहा जाता है। ये पिरामिड 8वीं सदी में बना था और तब यहाँ पे राज किया करते थे न्यूबियन किंग और उन्होंने ही ये बनवाया था। ये पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड जितना बड़ा नहीं होता पर काफी सुंदर और यूनिक है। इसका शेप भी बाकी पिरामिड से थोड़ा अलग है। यहाँ पे उतने लोग तो नहीं आते जितने इजिप्ट में होते हैं, इसलिए आप इस जगह को आराम से घूम सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम या भीड़ के। नंबर 2, द रेड सी। सूडान की सबसे ज्यादा बड़ी सी है रेड सी। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अगर आपको नेचर को बहुत पास से देखना है तो यहाँ जरूर जाना। ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। यहाँ बहुत ही कम डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से यहाँ का पानी काफी साफ और अनपॉपुलेटेड लगता है। इस जगह पे जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत पुराने नदी में हो। यहाँ आपको ऐसी ऐसी मछली देखने को मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। यहाँ पानी के नीचे काफी कमाल के पेड़ पौधे उगते हैं, तो यहाँ जाके ये तो जरूर देखना। नंबर 3, मुज़फ़्फ़राबाद। दोस्तों अगर आप सूडान जाओ और ये ना देखो तो आपने कुछ नहीं देखा। इस जगह पे जब आप जाओगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने टाइम ट्रेवल कर लिया हो, क्योंकि ये है ही इतना कमाल का। यहाँ पे रूइन है जहां जाके आपको लगेगा कि आप कोई दूसरी दुनिया में हो। ये बना था 3rd सेंचुरी BC में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना पुराना है। ये एक टाइप से किसी मंदिर जैसा है, पर किसी धर्म का मंदिर है ये अब बता पाना थोड़ा नामुमकिन है। लोग मानते हैं कि एक ऐसे धर्म का है जो पहले एग्जिस्ट करता था पर अब नहीं रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सूडान के बारे में जान करके बेहद ही अच्छा लगा होगा और हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।